And welcome back to the channel. So we are back to continue our series of how was homeopathy discovered. और लास्ट की कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया है कि ऑपोजिशन टू होम्योपैथी कहाँ कहाँ हुआ, कैसे कैसे हुआ और यूएसए में पर्टिकुलरली कैसे हुआ. आज हम डिस्कस करेंगे कि जो एंटागोनिज्म था टू होम्योपैथी वो खाली यूएस तक, यूनाइटेड स्टेट्स तक कन्फाइंड नहीं रहा, बल्कि वो यूरोप में वाइड स्प्रेड था. एक फ्रेंच मेडिकल स्टूडेंट को अपने कॉलेज से इसलिए एक्सपेल किया गया था क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था होम्योपैथी में. एक कंसल्टेशन क्लॉज जो कि सिमिलर था टू द वन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, वो फ्रांस में इस्टेब्लिश कर दिया गया था. जब जेपी टेजियर जो कि एक कन्वेंशनल फ्रेंच फिजिशियन थे, उन्होंने अप्रिशिएट किया रिजल्ट्स ऑफ होम्योपैथी एट हॉस्पिटल सेंट मार्गरीट एंड अनाउंस दैट दे वर फेवरेबल, तो एक स्टॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट अराइज हो गई. किसी भी ऑर्थोडॉक्स जर्नल ने ये रिजल्ट्स पब्लिश नहीं किए, लेकिन जब उन्होंने ये होम्योपैथिक जर्नल में पब्लिश किए तो उनको बहुत सारी प्रताड़नाओं के बाद एक्सपेल कर दिया गया मेडिकल सोसाइटी से. 1830 में ऑस्ट्रिया में होम्योपैथी को इलीगल बता दिया गया, लेकिन फिर भी इलीगल करार कर दिया गया. लेकिन फिर भी जब कोलेरा एपिडेमिक हुआ था 1831 में, तो बहुत सारे लोगों ने माइक्रो डोजेस ड्यूरिंग कोलेरा यूज़ की थी होम्योपैथी में. तो जिन्होंने कोलेरा में होम्योपैथी ट्राई की थी, अकॉर्डिंग टू द रिटर्न रिजल्ट्स, उनके मोर्टालिटी रेट वेरी कर रहे थे बिटवीन 2.4 टू 21.1%. और जहाँ पे सिर्फ कन्वेंशनल मेडिसिन ही यूज़ की जा रही थी, वहाँ पे जो है उस वक्त की कन्वेंशनल मेडिसिन यूज़ की जा रही थी, वहाँ पे जो मोर्टालिटी रेट्स जो है 50% से भी ऊपर जा रहे थे. तो उस वक्त जो कन्वेंशनल फिजिशियंस ने होम्योपैथ्स के राइट टू प्रैक्टिस, राइट टू जॉइन मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस एंड द राइट टू मेडिकल एजुकेशन ही डिप्राइव नहीं किए, उनको ही ख़त्म नहीं किया, लेकिन साथ साथ कन्वेंशनल फिजिशियंस जो उस वक्त के थे, उन्होंने बस मर्ज किया या डैमेज किया रेपुटेशन ऑफ होम्योपैथ्स को. होम्योपैथ्स को इमोरल, इलेजिटिमेट एंड अनमैनली कंसिडर किया जाने लगा. एंड जो ये ऑपोजिशन टू होम्योपैथी था वो किसी साइंटिफिक इवैल्यूएशन के बेसिस पे नहीं था, लेकिन इसीलिए था क्योंकि होम्योपैथी एंड होम्योपैथ्स जो है एक एस्टैब्लिश्ड फील्ड के अगेंस्ट एक सिग्निफिकेंट कॉम्पिटिटर कंसिडर किए जा रहे थे. जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन था इन एरियाज़ में, उसके अलावा कोई पैथी आ रही थी जिससे हीलिंग हो सकती थी, ट्रीटमेंट हो सकता था और हो सकता है. तो इस फैक्ट के लिए होम्योपैथी को क्रिटिसाइज़ किया जाता था और होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स को इतना सप्रेस किया जाता था. सो वी एंड हियर विद द ऑपोजिशन टू होम्योपैथी. उसकी मतलब हमने यहाँ पे शॉर्ट में कवर किया है, लेकिन हमने कवर किया है. नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ में वो होगा द राइज ऑफ होम्योपैथी. फिर से होम्योपैथी कैसे आई, जब इतना ऑपोजिशन था, सब कुछ था, लेकिन वापस कैसे उसने सर्वाइव किया, वापस कैसे आई. सो वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ऑन दिस चैनल. प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. शेयर योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.